Today we discuss about light dependent reactions. The outline of today's lecture is what is mean by light dependent reactions, uh, define photosynthesis and what are their types. And at the last we discuss about cyclic and non-cyclic phosphorylation. First of all, we discuss about लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस. कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन हैं जिसमें हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में. तो वो केमिकल एनर्जी फॉर्म में किस फॉर्म में करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADPH. कहते हैं सनलाइट एनर्जी विच इज अब्जॉर्ब बाय फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ड्राइव द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कहते हैं जो प्लांट्स जो होते हैं या जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सन लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, ट्रैप करते हैं. किसकी मदद से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की मदद से. एंड कौन सा और फिर ये ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कैरी आउट करते हैं. कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्लस्टर कॉल्ड फोटोसिस्टम. ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय फोटोसिस्टम. तो कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करते हैं? क्लस्टर बना देते हैं. एक बहुत सारे क्लोरोफिल आपस में मिलके एक गुच्छा बना देंगे जिसको हम क्लस्टर बोलते हैं. उसको क्या नाम देते हैं? फोटो सिस्टम का. फॉर एफिशिएंट अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन दी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन. मतलब कि बहुत सारे क्लोरोफिल्स जो होते हैं और एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो मिलकर काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया जा सके, ट्रैप किया जा सके. तो इस पूरे जो क्लस्टर को हम किसका नाम देते हैं? फोटो सिस्टम का. कहता है ईच फोटो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लाइट गैदरिंग एंटीना कम्प्लेक्स एंड रिएक्शन सेंटर. उसके बाद कहता है फोटो सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, एक कौन सा? एंटीना कम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर. अब हम दोनों के फंक्शन देखते हैं कि एंटीना कम्प्लेक्स का क्या काम है और रिएक्शन सेंटर का क्या काम है. डायग्राम देख लें. कहता है ये एक फोटो सिस्टम है. फोटो सिस्टम के अंदर डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल ये एंटीना पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स हैं. ये ये उसके बाद एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे? एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे. ये फोटोन मतलब कि लाइट एनर्जी आ रही है, ये इसको ट्रैप करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और फिर फोटो रिएक्शन सेंटर होता है इनके पास फोटो सिस्टम में, उसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे. ये सारे जितने भी एंटीना पिगमेंट्स है ये सारे एनर्जी को ऑब्जर्व करके किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं? रिएक्शन सेंटर की तरफ. कहता है रिएक्शन सेंटर इसको फिर आगे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल होता है उसके पास भेज देता है. तो इस तरह ये एनर्जी का प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है. उसके बाद पार्ट्स ऑफ फोटो सिस्टम. कहता है हमने पीछे पढ़ा पार्ट ऑफ फोटो सिस्टम कितने हैं? दो हैं. पहला एंटीना कम्प्लेक्स, दूसरा रिएक्शन सेंटर. कहता है सॉरी तीन होते हैं. तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कितने पार्ट हैं फोटोसिंथेसिस के? एंटीना कम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. उसके बाद कहता है कि सबसे पहले पार्ट कौन सा था? एंटीना कम्प्लेक्स. क्या होता है एंटीना कम्प्लेक्स? कहता है एंटीना कम्प्लेक्स हैज़ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स, मोस्ट ऑफ देम चैनलिंग द एनर्जी टू द रिएक्शन सेंटर. कहता है जो एंटीना कम्प्लेक्स होता है, एंटीना कम्प्लेक्स में कौन कौन से क्लोरोफिल कौन कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड. मतलब कि मेन कंपोनेंट और एसेसरी कंपोनेंट सारे एंटीना कम्प्लेक्स में प्रेजेंट होते हैं. और इनका काम क्या होता है? ये एनर्जी को चैनलिंग करते हैं टूवर्ड्स रिएक्शन सेंटर. मतलब कि एनर्जी को, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और फिर उसको किसकी तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे? रिएक्शन सेंटर की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे. रिएक्शन सेंटर क्या होता है? कहते हैं रिएक्शन सेंटर हैज़ वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल ए along with the primary electron acceptors and associated electron carriers of electron transport सिस्टम. कहते हैं रिएक्शन सिस्टम के पास सिर्फ क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होते हैं. क्लोरोफिल ए के साथ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या कहता है? एक्सेप्ट करता है. उसके बाद कहता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्शन सेंटर एंड एसोसिएटेड प्रोटीन आर क्लोजली लिंक्ड टू द नियर बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कहता है हर जो रिएक्शन सेंटर होता है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ लिंक कर रहा होता है. उसके बाद है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले रोल इन द जनरेशन ऑफ एटीपी बाय केमियोस्मोसिस. कहता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप किए हैं वो
मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल की तरफ मूवमेंट करते हैं, तो इस मूवमेंट के दौरान इनमें से एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे वर्क करता है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्ले रोल इन द जनरेशन ऑफ एटीपी बाय केमिओस्मोसिस। ये एक प्रोसेस है, ये नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, उधर जाके इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। कहते हैं लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द पिगमेंट मॉलिक्यूल ऑफ एंटीना कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसफर्ड अल्टीमेटली टू द रिएक्शन सेंटर, देयर द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो ये फोटो सिस्टम के तीन पार्ट्स है, एंटीना कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद है फोटो सिस्टम के आगे टाइप्स हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। कहता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोटो सिस्टम दैट इज फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कौन कौन सी है? फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। कहता है फोटो सिस्टम 1 हैज क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल व्हिच absorb maximum of light 700 nanometer and is called पी फोटो सिस्टम 700। कहते जो फोटो सिस्टम 1 है वो कौन सी मैक्सिमम लाइट को ऑब्जर्व करता है? 700 नैनोमीटर वाली जो वेवलेंथ होता है उसको ऑब्जर्व करता है, इसलिए हम इसको नाम भी किसका देते हैं? फोटो सिस्टम 700 या फोटो सिस्टम 1। उसके बाद कहते हैं जो फोटो सिस्टम वेयर एज द रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 2 हैज फोटोसिंथेसिस 680। तो ये जो रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 2 के पास रिएक्शन सेंटर होता है वो कौन सी लाइट को ऑब्जर्व करता है? 680 नैनोमीटर वाली को। द फॉर्म ऑफ क्लोरोफिल व्हिच ऑब्जर्व बेस्ट ऑफ लाइट 680 नैनोमीटर। कहता है स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज एसोसिएटेड नियर बाय द ईच रिएक्शन सेंटर। कहता है हर रिएक्शन सेंटर के पास क्या होता है? एक स्पेशलाइज्ड मॉलिक्यूल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये क्या कहता है? दिस एक्सेप्टर ट्रैप द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर। ये जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है किससे? रिएक्शन सेंटर से, एंड देन पासेस देम ऑन टू द सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और फिर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में से गुजरता जाता है। जब इलेक्ट्रॉन कैरियर में से गुजरता जाता है तो एनर्जी की प्रोडक्शन है शुरू हो जाती है बाय प्रोसेस केमिओस्मोसिस। तो ये सारे प्रोसेस हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इधर ब्रीफ इसकी डिटेल दी हुई है कि हमने नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ना है। तो आपने सिर्फ ये याद रखना है कि फोटो सिस्टम क्या होता है और फोटो सिस्टम की टाइप्स कितनी है। उसकी दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी है? फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 है वो 700 नैनोमीटर वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 है जो वो 680 नैनोमीटर वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है। उसके बाद है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। कहता है इन प्रीडोमिनेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉल्ड नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो द इलेक्ट्रॉन पासिस थ्रू द टू फोटो सिस्टम। कहता है ऐसा फॉस्फोरिलेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन सिर्फ नॉन साइक्लिक पाथ में, मतलब कि उसमें कोई साइकिल नहीं बनता, बल्कि स्ट्रेट चेन में अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो उसको हम किसका नाम देते हैं? नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। द इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द टू फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। कहते हैं इलेक्ट्रॉन दोनों फोटो सिस्टम में से गुजरता है, फोटो सिस्टम 1 से भी गुजरता है और फोटो सिस्टम 2 में से भी गुजरता है। और ये एक प्रीडोमिनेंट टाइप है, मतलब कि ज़्यादातर प्रोसेस नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ही होते हैं, मतलब कि जितनी भी एनर्जी बनती है ज़्यादातर एनर्जी नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में बनती है। और उसके बाद कहता है इन लेस कॉमन टाइप, कहता है ये इतनी कोई पॉपुलर टाइप नहीं है, किसी किसी स्पीशीज में पाई जाती है। कहते हैं इन लेस कॉमन टाइप्स ऑफ पाथ कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो ओनली सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। कहते हैं जो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन होती है उसमें क्या होता है? सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही इन्वॉल्व होता है, मतलब कि एनर्जी बनाने के लिए सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज़ होता है, फोटो सिस्टम 2 यूज़ नहीं होता। उसके बाद कहता है कि फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। कहता है कि जब एनर्जी को नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो में बनाया जाएगा तो उसको हम किसका नाम देते हैं? नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। जबकि अगर एटीपी या एनएडीपीएच किस में बन रहे हैं? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में, तो उसको हम किसका नाम देंगे? साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज़ होता है, जबकि नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन में फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों यूज़ होते हैं।
तो ये आपने दोनों में डिफरेंस याद रखना, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन से क्या मराद है। ऐसा फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर एटीपी साइक्लिक फ्लो में बन रहे हैं तो वो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, और अगर एटीपी नॉन साइक्लिक फ्लो में बन रहे हैं तो फिर उसको हम किसका नाम देंगे, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशंस। What are means by photosystem and its types? What are the antenna complex? And at the end, differentiate between antenna complex and reaction centers. So this is all about today lecture. Thank you.